हेलो फ्रेंड्स, मैं एसवीर यादव फार्मासिस्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फ्लूकोनाजोल टेबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, या जोकोन या न्यूफोर्स या अन्य कई नामों से मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी एमजी की बात करें तो फ्रेंड्स जोकोन 50 mg, 100 mg और 150 mg और 200 mg या 400 mg की स्ट्रेंथ में भी आज दवाएं उपलब्ध होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि यह टेबलेट कैसे कार्य करती है और किस काम में आती है। फ्रेंड्स, यह किन बीमारियों में प्रयोग होती है और इसे किस डोज में लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अवश्य देखें। फ्रेंड्स, जोकोन टेबलेट एक एंटी फंगल नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, जिसका उपयोग कवक और खमीर के कारण होने वाले संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज के लिए किया जाता है। फंगल संक्रमण फ्रेंड्स तब होता है जब एक कवक शरीर के किसी भी हिस्से पर आक्रमण करता है और उसे प्रभावित करता है, जिसमें मुंह, गला, अन्न प्रणाली, फेफड़े, मूत्राशय, जननांग क्षेत्र और रक्त शामिल हैं। फ्रेंड्स, फ्लूकोनाजोल जो कवक में एक एंजाइम को बाधित करके कवक या खमीर को मारता है या रोकता है, जो इसके सामान्य वसा चयापचय के लिए जिम्मेदार होता है, जो कवक कोशिका झिल्ली के गठन में हस्तक्षेप करता है। परिणाम स्वरूप फंगल या ईस्ट कोशिकाएं मर जाती हैं या उनकी वृद्धि कम हो जाती है। फ्रेंड्स, इस टेबलेट का मुख्यतः प्रयोग जैसे किसी व्यक्ति के फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, यूरिन इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोसिस, एथलीट फुट, दाद, नाखून में कवक या फंगल इन्फेक्शन, फ्रेंड स्किन इन्फेक्शन, योनि में खमीर संक्रमण, मुंह में फंगल इन्फेक्शन, बल्बाइटिस, पेनिस इन्फेक्शन। फ्रेंड, अब मैं आपको इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन या फंगल संक्रमण किसी को भी प्रभावित कर सकता है और शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है। किसी खिलाड़ी को पैर में फंगल इन्फेक्शन, बच्चों को मुंह में फंगल इन्फेक्शन और किसी महिला को योनि में फंगल संक्रमण केवल कुछ उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार के कवक फंगल संक्रमण का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में कवक जो आमतौर पर आपके शरीर के ऊपर या अंदर नहीं होता वह संक्रमण का कारण बन सकता है। अन्य मामलों में कवक जो आमतौर पर आपके शरीर के ऊपर या अंदर मौजूद होते हैं वे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन संक्रामक हो सकता है, वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कुछ मामलों में आप संक्रमित जानवरों या दूषित मिट्टी या सतहों से बीमारी पैदा करने वाली कवक भी पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कैंडिडा इन्फेक्शन को ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कैंडिडाइटिस एक प्रकार का फंगस होता है जो त्वचा में किसी भी जगह इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। सामान्य तौर पर आपकी त्वचा में थोड़ी मात्रा में फंगस हो सकता है। फंगी हमारी त्वचा की सभी सतह पर रहते हैं। कुछ स्थितियों में फंगी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण हो जाता है। फ्रेंड्स, फंगस की संख्या आमतौर पर गर्म व नम क्षेत्रों में ही बढ़ती है। जब फंगी सामान्य से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। कैंडिडा संक्रमण आपके खून से शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और उसके लिए सही इलाज का पता लगाने के लिए स्थिति का अच्छे से परीक्षण करवाना बहुत जरूरी होता है। जीवन शैली के कुछ बदलाव व अन्य कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से कैंडिडा संक्रमण से होने से रोकथाम की जा सकती है। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करना संक्रमण होने से बचाव रखने के एक उपाय हो सकता है। जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनको अपने ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य स्तर पर बनाए रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एथलीट फुट क्या होता है। एथलीट फुट यानी टीनिया पेडिस का एक कवक संक्रमण है जो आमतौर पर पैर की अंगुलियों के बीच शुरू होता है। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पैर तंग फिटिंग जूते के भीतर ही सीमित होते हैं और इन लोगों के पैर में बहुत पसीना आता है। एथलीट फुट के लक्षणों में त्वचा पर दाने आना शामिल होता है, जिनमें आमतौर पर खुजली, चुभन और जलन होती है। यह बीमारी संक्रामक है और दूषित फरस, तौलिए या कपड़ों के माध्यम से फैल सकता है। एथलीट फुट अन्य कवक संक्रमणों से संबंधित है, जैसे कि दाद और जाग खुजली। इसका इलाज ओवर द काउंटर एंटी फंगल दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण अक्सर फिर से हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिंगवार में यानी दाद क्या होता है। दाद शब्द का प्रयोग फंगल संक्रमण को
संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो त्वचा के ऊपरी परत पर होता है। फ्रेंड्स, दाद को मेडिकल की भाषा में टिनिया कहते हैं। इस त्वचा की बीमारी का नाम उस जगह संदर्भ में रखा जाता है जहां पर इसका संक्रमण शुरू होता है। दाद संक्रमण के कुछ प्रकार होते हैं जिनमें शामिल हैं कोप्रोसिस, टिनिया कैपिटिस या टिनिया पेडिस और टिनिया क्यूरस। दाद एक परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के कारण बनता है जो त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। दाद के अन्य संकेत और लक्षण भी हैं जिनमें दाद की जगह से बाल झड़ना, खुजली, घाव या छाले आदि शामिल हैं। दाद संक्रामक होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। फ्रेंड्स, और इस टेबलेट का प्रयोग नाखून में होने वाला फंगल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है जिसे नाखून कवक भी कहते हैं। नाखून की सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की ही तरह फंगस भी हमारे शरीर पर मौजूद रहता है, लेकिन जब यही फंगस बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो आपको संक्रमण हो जाता है। नाखून में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसकी शुरुआत में नाखून के टिप पर सफ़ेद या पीले रंग के स्पॉट दिखते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ने लगता है नाखून का रंग बदरंग होने लगता है, नाखून मोटा हो जाता है और किनारे पर से उखड़ने या टूटने भी लगता है। वैसे तो यह संक्रमण हाथ या पैर किसी भी उंगली के नाखून में हो सकता है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन की यह समस्या पैर की उंगलियों के नाखून में ज़्यादा देखने को मिलती है। नाखूनों के संक्रमण की यह समस्या एक बार में सिर्फ एक नाखून को या फिर एक साथ कई नाखूनों को प्रभावित कर सकती है। फ्रेंड्स, फ्लूकोनाजोल का प्रयोग स्किन इन्फेक्शन के भी लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, स्किन इन्फेक्शन क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी त्वचा आपको रोगाणुओं से बचाने का काम करती है, लेकिन कई बार वह खुद ही रोगाणुओं से संक्रमित हो जाती है। फ्रेंड्स, त्वचा पर कोई कट या खरोंच लगी हुई है तो आपको इससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। त्वचा में कट या खरोंच लगने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे त्वचा पर किसी तेज धार वाली धात से चोट लगना, टैटू बनवाना, कान या नाक छिदवाना, कीट का डंक मारना या जानवर द्वारा काट लेना आदि। जब आपकी त्वचा संक्रमित होती है तब आपको त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली या पस निकलना आदि जैसे लक्षण होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है तथा इस टेबलेट के साथ अन्य दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, जैसे सिफिक्जिम या अन्य कोई एंटीफंगल या कोई अन्य टेबलेट एंटीबायोटिक दी जा सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ योनि का संक्रमण। फ्रेंड्स, योनि का संक्रमण क्या होता है। फ्रेंड्स, महिलाओं में योनिशोथ यानी वेजिनाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल इससे लाखों महिलाएं ग्रस्त होती हैं। इस बारे में वो किसी से खुलकर चर्चा भी नहीं कर पाती हैं और सही उपचार भी नहीं अपना पाती। वास्तव में यह संक्रमण प्रजनन के समय अधिक तेजी से होता है। हार्मोनल स्तर के निरंतर घटने बढ़ने, बैक्टीरिया यौन गतिविधियों के कारण योनि से जुड़ी समस्याएं होती हैं। योनि संक्रमण 3 प्रकार का होता है: ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्रिकोमोनासिस। इनसे ग्रस्त होने पर योनि स्त्राव, खुजली और जलन आदि लक्षण अनुभव होते हैं। अलग अलग कारणों से होने वाले इन संक्रमणों का उपचार भी भिन्न भिन्न होता है। फ्रेंड्स, इस संक्रमण के होने पर डॉक्टर आपको फ्लूकोनाजोल या जोकोन या न्यूफोर्स या अन्य कोई एंटीबायोटिक साथ में दे सकता है या अपने अनुभव के आधार पर और भी दवाई इसके साथ दे सकता है और आपको निश्चित रूप से इस टेबलेट से लाभ पहुंचेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि योनि संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। योनि में खुजली या जलन, असहजता महसूस होना, योनि या योनि मार्ग में दर्द होना, सेक्स या मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होना, सफ़ेद और गाढ़ा योनि स्त्राव होना, लाल चकत्ते या दाने होना। फ्रेंड्स, मुंह का फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडाइटिस एक संक्रमण जो कैंडिडा नाम से एक फंगस की वजह से होता है। कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के अंदर मुंह, गले, आंत और योनि जैसी जगहों पर रहता है बिना कोई समस्या पैदा किए। हालांकि कभी कभी अगर मुंह, गले या खाने की नली के अंदर का वातावरण कैंडिडा के बढ़ने के लिए अनुकूल हो जाता है तो वह तेजी से बढ़कर संक्रमण का कारण बन सकता है। जब यह कैंडिडा से होने वाला फंगल इन्फेक्शन मुंह में होता है तो इसे मेडिकल भाषा में थ्रश या ओरल कैंडिडाइटिस और आम भाषा में मुंह का फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ पेनिस फंगल इन्फेक्शन क्या है। पुरुषों में खमीर या ईस्ट संक्रमण काफ़ी आम होता है। इसकी वजह यह है कि ईस्ट संक्रमण पैदा करने वाला फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस त्वचा में मौजूद रहते हैं। खास तौर पर से नमी वाली त्वचा में कैंडिडा एल्बिकेंस प्राकृतिक रूप से थोड़ी ही मात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों के मुंह और आंतों में मौजूद रहता है। फ्रेंड्स,
पुरुषों को जननांगों में इसी ईस्ट की वजह से संक्रमण होता है। फ्रेंड्स, इन सभी संक्रमणों के लिए फ्लूकोनाजोल साल्ट बहुत ही अच्छा टेबलेट है फ्रेंड्स, या जोकोन या न्यूफोर्स या अन्य कई नामों से मार्केट में उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, इसकी डोज की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी डोज एक टेबलेट 7वें दिन लेनी होती है 1 माह तक। यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो डॉक्टर अपनी परामर्श अनुसार या अपने अनुभव के आधार पर आगे भी यह टेबलेट लेने की सलाह दे सकता है। यह टेबलेट पानी के साथ लेनी होती है। इस टेबलेट को लेने के समय चबाएं या खोलें नहीं, इसको सीधा निगल जाए। फ्रेंड्स, यह टेबलेट भोजन के पश्चात ही लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।